झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मांडेर में एक सड़क दुर्घटना हुई थी। होने के बाद जो है घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल लाया गया था। कहीं न कहीं इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जो है मृतक के परिवार लोगों के ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि इलाज सही से नहीं की गई थी, यही कारण जो है मौत हो गई। मृतक के परिवार की ओर से ट्रामा सेंटर इमरजेंसी के अंदर विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे थे और उसी के दौरान परिजन की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि लापरवाही के कारण मौत हो गई। और इस मौत का जिम्मेवार कौन? यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के सीएमओ, यहाँ के एचओडी, कौन है इस मौत का जिम्मेवार? मृतक के परिवार लोगों के द्वारा वहां के डॉक्टर लोगों से पूछा जा रहा था कि आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है। यही आक्रोश के कारण जो है वहां के डॉक्टर, वहां के सीएमओ और वहां के डीएमएसओ के ऊपर हाथापाई की गई है। उसके बाद जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां के सिक्योरिटी गार्ड और बरियातू थाना प्रभारी को सूचना दी गई। एक सिक्योरिटी गार्ड वहां घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए बरियातू थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दल बल के साथ बरियातू थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिवार लोगों को कहीं न कहीं समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी और कहीं न कहीं समझे भी। उसके बाद बरियातू थाना प्रभारी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था रिम्स और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। अब जांच के दौरान बरियातू थाना प्रभारी को क्या सबूत मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ रिम्स के डीएमएस कह रहे हैं, सुनाते हैं पहले आपको। परिजन के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनकी डेथ वो सीएमओ की लापरवाही की वजह से। क्या समझा? एक्चुअली ये मरीज मैं जब आया यहाँ पे मुझे मैंने पूरा इंक्वायरी किया। जब मैं आया तो ये बहुत बुरा लगता है कि इतना गंदा झगड़ा हो किसी मरीज को लेके। उसके मृत्यु का दुख पूरे रिम्स को होगा, शायद उसके मृत्यु का दुख हर इंडिविजुअल डॉक्टर्स को भी होता है। जो ट्रीट कर रहा है उसके लिए मरीज का जाना उतना ही दुखदायी है जितना उसके परिवार वाले के लिए होता है। उन लोगों का एलिगेशंस बहुत सारा था कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर वो एलिगेट करने लगे कि मेरा पानी नहीं चढ़ा। मैं उनकी साक्षरता पे नहीं उंगली उठाता और उनका दुख मेरे लिए भी बहुत बड़ा है, बट मैंने पर्सनली ये सारा पेपर्स को बुलवा के खुद क्रॉस चेक करवाया ताकि मुझे मालूम चल सके कि केस क्या था। ये पेशेंट का रात में कल 1:30 बजे बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। उसको बहुत सीरियस हेड इंजुरीज था और उसका जीसीएस स्कोर ये सब बहुत कम था, बहुत पुअर था। उस समय भी उसका बीपी लेस देन 90 था, 90/60 के लेवल पे था। उसका जो पल्स रेट था 140 के पास जा रहा था। डॉक्टर्स ने उसको सब कुछ बता दिया था। उसके बाद ऐसा नहीं था, हर 1 घंटे पे कोई ना कोई डॉक्टर उसको आने के तुरंत बाद जो कि जरूरी प्रोक्योरमेंट जो प्रक्रिया होती है वो सब किया गया, लाइन बाय लाइन किया गया। चाहे वो सीएमओ लेवल से हो, चाहे ऑर्थोपेडिक लेवल पे हो, चाहे न्यूरो सर्जरी लेवल पे हो। हर घंटे कोई ना कोई डॉक्टर उसको लगातार, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसको देखते रहे। सारे डॉक्टर्स ने उसको लगातार देखा और अपना अपना ट्रीटमेंट बताया और उसका ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया। उसकी पूरी हड्डियां टूटी हुई है। 1 मिनट को पेपर दिखाइएगा। उसका जांग की हड्डी टूटी थी, जांग के नीचे दोनों हड्डियां टूटी थी और टूटने जैसा नहीं टूटा होता, टूट के बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इसके ये पैर की हड्डियां हैं जो कि बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम लोगों ने उसको रेस्क्यू करने का पूरा कोशिश किया। रिम्स के सारे डॉक्टर्स का मैंने पेपर एक नोट पढ़ा। वहां पे सारे डॉक्टर्स ने, चाहे वो हड्डी विभाग के हो, चाहे ब्रेन विभाग के हो, चाहे इमरजेंसी विभाग के हो, सब कुछ उसको दिया गया। इन लोगों का आरोप जो है वो हम लोग सब सारे बात में यहाँ पे बहुत सीनियर हमारे रिपोर्टर्स लोग भी हमारे साथ थे।
और मैंने इसको जानबूझ के एकदम कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं हो किसी से। इवन पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन सबके सामने मैंने सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा, सबको को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने लगातार सब कुछ किया है। मरीज का जाना इसलिए भी हो गया था क्योंकि वो मरीज बहुत बुरी तरीके से इंजरी में आया था और जो सारे ट्रीटमेंट के बाद चला गया वो उसका एडमिशन होने के बाद उसका डेथ हुआ। वो हड्डी विभाग में गया था, वहां पे हड्डी विभाग में उसको रेस्क्यू करने के दौरान उसका डेथ हुआ। जी। सारे जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उनको भी समझाने की चेष्टा करूंगा। किसी दूसरे के बहकावे में आके जो आज उन लोगों ने मारपीट किया डॉक्टर्स के साथ, कई एसीएमओ सर यहाँ बैठे, इनका शर्ट तक फाड़ दिया, एक दो मुक्का चलाया जिसको मुझे भी चोट लगी। लड़ाई करना इज नॉट द सॉल्यूशन, उससे आंसर्स नहीं मिलता है। सर, आई थिंक इस तरीके की मारपीट पेशेंट जब आक्रोशित होते हैं तो करते हैं सीएमओ के साथ, डॉक्टर्स के साथ, तो उसे लेकर आप लोग के द्वारा आगे क्या किया जाए? मैम, हम लोग हमारे पास जो पुलिसकर्मी है काफी है। यहाँ हम लोग युद्ध नहीं चल रही है कि हम लोग किसी को डांटे या मारे। परिजन आते, परिजन को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स भी पूरा एफर्ट करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि डॉक्टर्स, मुझे कुछ नहीं मिलेगा अगर वो डॉक्टर आगे बढ़ के उसके लिए नहीं करता है। वो हम लोग ये सोच के ही आते हैं कि पेशेंट को बचाना है, तभी तो सामने डॉक्टर आता है ना। प्लीज परिजनों से बोलना पड़ेगा कि रिम्स के ऊपर जो ये लोग इल्जाम लगाने लगते हैं तुरंत, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक मरीज आया, मुझे बोल रहा है कि मेरे मरीज के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है इसलिए मरीज के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है इसलिए मैं शायद उसको एडमिट नहीं करूंगा। अब हर मरीज के ऊपर एक पंखा नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू। एक मिनट सर, एक सवाल है। यहाँ मारपीट करने नहीं आए। यहाँ मैं पेशेंट्स का जब कोई उसके साथ आता है तो उसको बहुत परेशानी रहता है, और ये बात हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं कि उनको चोट लग रहा है या उनको तकलीफ हुआ है या किसी वो तुरंत इलाज चाहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अब पेशेंट के अगेंस्ट हम लोग चले जाए जो कि ऑलरेडी दुख में, ये कोई अच्छा चीज तो नहीं होगा। तो मैं सभी डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, तो और हम लोग अच्छे से काम करते रहे, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मरीज के जो साथ में आते हैं उनका भी मतलब रहता है कि वो मरीज का सेवा करे, और हमारा भी रहता है कि मरीज बाहर उठ के खुशी खुशी निकले। जी।